पर दो बड़े थिएटर कैप्री थिएटर और पंजाब थिएटर जो है वहां पर पुलिस ने रेड की दौरान ड्रामा 16 के करीब आर्टिस्ट जबकि 18 के करीब जो टेक्नीशियंस थे, हेल्पर थे, चाय वाले थे, सिक्योरिटी गार्ड, जितना भी अमला था वो इन तमाम को मजमूई तौर पर 34 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और बड़े बड़े नाम जो शोबिज इंडस्ट्री के थे उनको हिरासत में ले लिया। जब छापा मारा गया तो 10 के करीब बड़ी जो गाड़ियां थी पुलिस की वो वहां पर पहुंची, मोटरसाइकिलों पर वहां पर पुलिस एहलकार पहुंचे, लेडीज कांस्टेबल उनके साथ वहां पर पहुंची थिएटरों में। ये फनकार जो थे ये कोई दहशतगर्द नहीं थे, ये कोई अंडरवर्ल्ड माफिया का हिस्सा नहीं थे, ये कोई कातिल नहीं थे या इन पर कोई 100 के करीब इकदाम कत्ल की दफात के तहत पर्चे या एफआईआर नहीं हुई थी, बल्कि ये वो फनकार थे जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। एक फनकारा ऐसी भी थी जिनकी वालिदा जो तकरीबन 60 साल के करीब उनकी उम्र है और वो शुगर की पेशेंट है, उनको भी थाने में उस अदाकारा के साथ गिरफ्तार करके ले जाया गया। अदाकारा को थप्पड़ मारे गए बाकायदा तौर पर। जब दूसरी नामवर अदाकारा जो थी उनको भी गालम गलोच दिया गया। उनके साथ जो उनका मेकअप का सामान उठाने वाली बच्ची थी एक कमसिन, उसको भी हवालात में बंद किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, उन पर तशद्दुद किया गया। ईवन के कुछ अदाकाराएं आहो बका करती रही, पुकारती रही, चिल्लाती रही कि हमें कपड़े तब्दील कर लेने दिए जाए। कि अदाकाराओं को जब थाने में लाकर बिठाया गया है तो इस वीडियो में भी वो अपने शोबिज वाले ड्रेसेस में ही हैं, जबकि कैजुअल ड्रेस भी उनको नहीं पहनने दिया गया। रात को तकरीबन 4 बजे इन तमाम फनकारों पर 16 पर तकरीबन मजमूई तौर पर एफआईआर दर्ज की गई। दावा कुछ फनकारों का यह भी किया जा रहा है कि जब धक्म पेल हो रही थी, घसीटा जा रहा था, अदाकारा को थप्पड़ मारे जा रहे थे, तो तब एक जूनियर फनकारा के कपड़े भी फट गए। थिएटरों में फहाशी नहीं होगी, थिएटरों में डांस नहीं होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि थिएटर जो आर्टिस्ट हैं उनको पकड़कर हवालात में बंद कर दिया जाए। अगर आशा चौधरी की बात की जाए, अदाकारा की निदा चौधरी की बात की जाए, तो ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया के तकरीबन 20 से ज़ायद ममालिक में जाके अपने फ़न का लोहा मनवाया है। जब कोई फनकार या कोई शख्स अपनी बुरी आदत छोड़कर अच्छाई की तरफ जाता है तो तब उस पर हमला किया जाता है और उसके पुराने जो वीडियोस होती हैं या तस्वीर होती हैं उनको वायरल कर दिया जाता है, स्क्रीनशॉट्स लेकर वायरल कर दिए जाते हैं। पुरानी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इन फनकारों को हवालात में बंद किया जा रहा है, इन पर एफआईआर दी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, गुज़श्ता रात इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया गुजरांवाला में, जहां पर दो बड़े थिएटर कैप्री थिएटर और पंजाब थिएटर जो है वहां पर पुलिस ने रेड की दौरान ड्रामा, जिसके नतीजे में 16 के करीब आर्टिस्ट जबकि 18 के करीब जो टेक्नीशियंस थे, हेल्पर थे, चाय वाले थे, सिक्योरिटी गार्ड, जितना भी अमला था वो इन तमाम को मजमूई तौर पर 34 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मॉडल टाउन की जो पुलिस थी वहां उसने छापा मारा डीएसपी की सरबराही में और एसएचओ विर्क साहब की सरबराही में और बड़े बड़े नाम जो शोबिज इंडस्ट्री के थे उनको हिरासत में ले लिया। हमारे ज़राए का ये कहना है कि जब छापा मारा गया तो 10 के करीब बड़ी जो गाड़ियां थी पुलिस की वो वहां पर पहुंची, मोटरसाइकिलों पर वहां पर पुलिस एहलकार पहुंचे, लेडीज कांस्टेबल उनके साथ वहां पर पहुंची थिएटरों में। सबसे पहले पंजाब थिएटर गया, तमाम अमला जो पुलिस का था और सफ़ेद कपड़ों में मलबूस भी कुछ अशखास थे जिनके बारे में यही कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी एहलकार थे, वो भी उन्होंने जाकर पंजाब थिएटर में छापा मारा और वहां से कुछ आर्टिस्टों को और हेल्पर्स को गिरफ्तार किया, जिसके बाद वो साथ ही कैप्री थिएटर पहुंचे और वहां से कुछ फनकारों को गिरफ्तार किया गया। ये फनकार जो थे ये कोई दहशतगर्द नहीं थे, ये कोई अंडरवर्ल्ड माफिया का हिस्सा नहीं थे, ये कोई कातिल नहीं थे या इन पर कोई 100 के करीब इकदाम कत्ल की दफात के तहत पर्चे या एफआईआर नहीं हुई थी, बल्कि ये वो फनकार थे जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। ज़राए ने यह भी बताया है कि उनमें से एक फनकारा ऐसी भी थी जिनकी वालिदा जो तकरीबन 60 साल के करीब उनकी उम्र है और वो शुगर की पेशेंट है, उनको भी थाने में उस अदाकारा के साथ गिरफ्तार करके ले जाया गया। अदाकारा बारहा रोती रही, चीखती रही कि मेरी वालदा शुगर की पेशेंट है, लेकिन पुलिस ने जरा भी रहम नहीं खाया, जिस पर अदाकारा का ये कहना था थाने में आहो पुकार करते हुए कि अगर मेरी वालिदा को कुछ भी हो गया तो इसकी जिम्मेदार पंजाब पुलिस होगी। वजीर सकाफत इतलात व सकाफत आमिर मीर होंगे और मोहसिन रजा नकवी वजीर आला पंजाब जो निगरान वजीर आला पंजाब हैं वो होंगे।
अदाकारा को थप्पड़ मारे गए बाकायदा तौर पर जब वो चीखी कि आप इस तरह से क्यों बातें कर रही हैं, क्यों चिल्ला रही हैं। दूसरी नामवर अदाकारा जो थी उनको भी गालम गलोच दिया गया। उनके साथ जो उनका मेकअप का सामान उठाने वाली बच्ची थी एक कमसिन, उसको भी हवालात में बंद किया गया, उन पर भी तशद्दुद किया गया। फनकारों के हवाले से अगर बात की जाए तो थिएटर इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम और डांसर जो थी, जिनमें निदा चौधरी है, आशा चौधरी है, ईशा मुन्नी है, सहर हैं, और इसके साथ साथ कुछ और हमारे बड़े नाम शोबिज़ इंडस्ट्री के हैं जो वहाँ पर मौजूद थे। रुबाब चौधरी, उनको हिरासत में लिया गया, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उन पर तशद्दुद किया गया। ईवन के कुछ अदाकाराएँ आहो बका करती रहीं, पुकारती रहीं, चिल्लाती रहीं कि हमें कपड़े तब्दील कर लेने दिए जाए, क्योंकि शोबिज़ इंडस्ट्री ऐसी है, जब स्टेज पर जाते हैं तो चमक दमक वाले मलबूसात होते हैं। लेकिन उन्होंने इस हद तक बेहिसी का मुजाहरा पुलिस एहलकारों ने किया कि उन्हें कपड़े भी तब्दील नहीं करने दिए गए। और ये जो साथ आप विंडो में फुटेज देख रहे हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं कि अदाकाराओं को जब थाने में लाकर बिठाया गया है तो इस वीडियो में भी वो अपने शोबिज़ वाले ड्रेसेस में ही हैं, जबकि कैजुअल ड्रेस भी उनको नहीं पहनने दिया गया। ज़दोकोब किया गया बहुत से फनकारों के ऊपर। रात को तकरीबन 4 बजे इन तमाम फनकारों पर 16 पर तकरीबन मजमूई तौर पर FIR दर्ज की गई। रात के अंधेरे में उन थिएटरों पर शब खून मारा गया और यह भी ख्याल नहीं रखा गया कि बहुत से लोगों का इन थिएटरों के साथ रिस्क वाबस्ता है। दावा कुछ फनकारों का यह भी किया जा रहा है कि जब धक्कम पेल हो रही थी, घसीटा जा रहा था, अदाकारा को थप्पड़ मारे जा रहे थे, तो तब एक जूनियर फनकारा के कपड़े भी फट गए। लेकिन पुलिस वालों ने फिर भी उसको नहीं छोड़ा, बल्कि गंदी गलीज गालियां देते रहे और उनको थाने में ले गए, जहां पर उनको फिर दोबारा से तशद्दुद का निशाना बनाया और हवालात में बंद कर दिया। सुबह को FIR देने के बाद उनको अदालत में पेश किया गया, जहां पर उनकी अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उनकी जमानतें हो चुकी हैं तमाम की, तमाम अभी तक FIR खारिज नहीं की गई। आपको हम एक शॉट भी सुनवाते हैं जो स्टेज की मशहूर अदाकारा हैं सोनम चौधरी, कि किस तरह जब उन तक ये खबर पहुंची तो वो रोती रहीं, चिल्लाती रहीं, और उन्होंने यही हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत ने, निगरान वज़ीर आला ने, निगरान वज़ीर इत्तलात ने, सेक्रेटरी कल्चर ने, तमाम ने इस बात पर जोर दिया है कि थिएटरों में फहाशी नहीं होगी, थिएटरों में डांस नहीं होगा। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि थिएटर जो आर्टिस्ट हैं उनको पकड़कर हवालात में बंद कर दिया जाए। आज हमारे साथ हुआ है, वो किसी दहशत के साथ भी नहीं होता, किसी चोर के साथ भी नहीं होता। और मुझे ये तकलीफ हुई कि जो हमारी सीनियर है, ठीक है, उनके साथ भी ज्यादती की उन्होंने। और फनकार तो लोगों को हंसाते हैं, उनको इस तरह जलील करना या इस तरह करना अच्छी बात नहीं थी। जो गलत काम करते हैं, जो लड़कियां गलत काम करती हैं या लड़के उन्होंने काम किया, कुछ भी है, आप उनके साथ इस तरह करते हैं। लेकिन आज हमें लगा कि पाकिस्तान में हम सबसे बड़े दहशतगर्द हम हैं, सबसे बड़े गुनहगार हम हैं पाकिस्तान में, क्योंकि फनकार, यहाँ पे फनकारों की इज्जत ही नहीं है। हम लोगों को इतने हजार लोग जब आते हैं हमको हंसाते हैं, अपने दुख अपनी तकलीफें साइड पे रख के काम करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन आज मुझे लगा कि मैं आर्टिस्ट लाइक ही नहीं, कि मुझे अपने नाम से भी ना वो हो रहा है कि हम फनकार है जी। पाकिस्तान का सरमाया, सबसे ज्यादा टैक्स सब देते हैं, सबसे ज्यादा। बस इतना कहना चाहूंगी, जो आज हुआ है या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, जो फनकारों के साथ जो थिएटरों में किया है इन्होंने, इनके साथ आपके 4 फूल और नहीं लग जाएंगे, ठीक है, इनके आपके फूल नहीं लग जाएंगे, आपको कोई वो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं आपको मिलेगा, वो क्या कहते हैं, इसको आपको कोई तमगा नहीं मिलेगा। आपने फनकारों के साथ किए ज्यादती, ये मेरे जी नाजरीन, आपने सोनम चौधरी का शॉट भी सुना जिसमें किस तरह से वो रो रही हैं, अपने आंसू पूंछ रही हैं और हुकूमत से इल्तिजा कर रही हैं कि खुदारा
कुछ रहम किया जाए उनकी हालत पे। घरों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगी आर्टिस्ट तो किस तरह से घरों के चूल्हे जलेंगे। इसी तरह से अगर आशा चौधरी की बात की जाए, अदाकारा की निदा चौधरी की बात की जाए या दीगर फनकारों की बात की जाए, तो ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया के तकरीबन 20 से ज़ायद ममालिक में जाके अपने फ़न का लोहा मनवाया है। और जब वो इंटरनेशनली जाती हैं परफॉर्म करने के लिए, तो आज तक उनकी कोई वीडियो ऐसी नहीं आई जिसमें बेहूदगी का अंसर नुमाया होता हो, जिसमें मुल्क की बदनामी होती हो। लेकिन जब कोई फनकार या कोई शख्स अपनी बुरी आदत छोड़कर अच्छाई की तरफ जाता है, तो तब उस पर हमला किया जाता है और उसके पुराने जो वीडियोस होती हैं या तस्वीर होती हैं उनको वायरल कर दिया जाता है, स्क्रीनशॉट्स लेकर वायरल कर दिए जाते हैं। अगर रिसेंटली निदा चौधरी की परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए, तो उन्होंने तमासिल थिएटर में मजाजन मेरी ये चूड़ियाँ जैसे खूबसूरत ड्रामे किए और उनमें 8 डांस उन्होंने किया। इसी तरह आशा चौधरी का भी एक लंबा स्कोर है जिसमें उन्होंने बहुत सी खूबसूरत क्लासिकल परफॉर्मेंसेस दी हैं। लेकिन अब हुकूमत ने जब डांस पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है, तो ये भी नहीं मॉनिटरिंग की जा रही कि आया कि मौजूदा ड्रामों में आर्टिस्ट किस तरह का काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, बल्कि पुरानी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इन फनकारों को हवालात में बंद किया जा रहा है, इन पर FIRs दी जा रही हैं। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।